क्विक माइक टेस्टिंग कर लेते हैं गाइस एंड फ्रंट कैमरे का सैंपल भी चेक कर लेते हैं। तीनों फ़ोन आपके सामने हैं, मोटो, सैमसंग एंड दी वन प्लस। अभी आप जो फ्रंट कैमरे का सैंपल देख रहे हैं एंड ऑडियो सुन रहे हैं, ये है वन प्लस 12R से। अब ये जो सैंपल आप देख रहे हैं, ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE से। कलर तो सही आ रहा है, स्लाइटली क्लोज है, मतलब कंप्लीट 100% क्लोज नहीं है, काफ़ी क्लोज है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं, ये है मोटो H50 Pro से। देखो कंट्रास्ट और टेक्सचर जो है ना, वो मोटो के फ्रंट कैमरे में बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज 50 मेगापिक्सल है। लेकिन कलर वलर की बात करें तो काफ़ी नेचुरल लुक आ रहा है सैमसंग में। और वन प्लस थोड़ा सा बिट ऑफ वार्मर ज़्यादा है ना, सैचुरेशन इसमें काफ़ी बढ़ा हुआ सा फील हो रहा है। आपके हिसाब से किस फ़ोन की माइक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और सेल्फी सबसे बेटर लग रही है? 3 हॉट फ़ोन से गाइस बताता हूँ कैसे। ये जो फ़ोन है S23 FE बहुत ही क्रेजी होता है सैमसंग का, बिकॉज फ्लैगशिप लाइन के फीचर आपको कम प्राइस में मिलते हैं। लेकिन जो आया था FE वाला, सरप्राइजिंगली माइंड ब्लोइंग प्राइस में 55,000 में आया था। बट सेल में आपने देखा कि ये फ़ोन आपको एज लो एज 33,000 की मिल जाती है, जैसे कि मैंने बाई किया इसको काफ़ी कम प्राइस में। जब इस फ़ोन का प्राइस कम होता है तो ऑफकोर्स एक एक्साइटिंग माइंड में कंपेरिजन होता है कि यस, अदर फ़ोन्स के कंपैरिजन में कैसा है, क्या हम जो और पॉपुलर फ़ोन है उनको बाई कर लें या इस डिस्काउंटेड सैमसंग के फैन एडिशन सीरीज़ को बाई कर लें, जैसे कि वन प्लस 12R लेटेस्ट हॉटेस्ट फ़ोन है H50 Pro। एक्साइटिंग कंपैरिजन है। लेट्स स्टार्ट फाइंड आउट गाइस कौन सा फ़ोन सुपर फर्क रहा है। स्टार्ट करते हैं मोटो से। इन केस आपको एकदम स्लिम फ़ोन चाहिए, लाइक फॉर्म फैक्टर आप देख सकते हो कितना स्लिम है। स्लिमेस्ट तो नहीं है बट हाँ, वीगन लेदर और क्यूट सा स्मॉल सा फॉर्म फैक्टर, बिट ऑफ टॉलर डिस्प्ले भी चाहिए। यस, तो ये फ़ोन आपको एक अच्छा इन हैंड एक्सपीरियंस दे सकता है। बात करें गाइस वन प्लस की, देखो ये थोड़ा सा टॉल फॉर्म फैक्टर में, हाँ, लेकिन इसकी भी इन हैंड फीलिंग काफ़ी सही है, बिकॉज बटन सेम साइड पे है, बिट ऑफ कर्व डिस्प्ले, थोड़ा सा टॉल भी है। बात करें इस फ़ोन की तो देखो इस फ़ोन में क्या है ना कि जब मूवमेंट आप इसको उठाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये लार्जर है, थिकर है, हैवियर है, सब कुछ है इस फ़ोन में। डिज़ाइन वाइज ये आपको लास्ट ईयर के सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ से कम्प्लीटली मिलता दिखाई पड़ेगा। वैसे ही थोड़ा सा चंकी बल्कि टाइप का। हाँ, ये जो कलर दिया गया है ये बहुत ही एक्साइटिंग है। एसेंशियल्स की बात करें, किसी फ़ोन में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है। वन प्लस में आपको यहाँ पे आया ब्लास्टर मिलता है, प्लस वन प्लस में अलर्ट स्लाइडर भी है। ये अगेन एक एड ऑन होता है। आप खुद ही मोटा मोटा समझ सकते हैं कि किस फ़ोन में किस तरह का डिस्प्ले है। जैसे कि अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए तो ऑफ कोर्स वो आपको मिला है गैलेक्सी S23 FE में। सुपर फ्लैट डिस्प्ले है एंड या मीडिया कंजम्पशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, गेमिंग के लिए भी एक काफ़ी सही एक्सपीरियंस दे सकता है। बट इस फ़ोन के साथ प्रॉब्लम ये देख सकते हो कि जो इसकी बेजल है ना, ये काफ़ी थिक है। इवन अगर आप सस्ता फ़ोन देख लोगे 20,000 का पोको X6 Pro जो सेल 20-22 का मिल जाता है, वो आपको इसे स्लिम बेजल दे सकता है। प्लस ये जस्ट फुल HD प्लस है। ऑफ कोर्स 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले ये दिया गया है। इंडोर आउटडोर में इसकी देखो ब्राइटनेस ठीक है, मिनिमम ये आपको जा सकता है 1.6 निट्स तक, और मैक्स टू मैक्स ये 1300 के बियॉन्ड, यानी कि कंपनी 14-15 निट्स क्लेम करती है। अब मोटो H50 Pro में देखो खास बात क्या है कि ये उतना वाइड नहीं है, थोड़ा सा ये ना नैरो फॉर्म फैक्टर में है और थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म फैक्टर में है। स्पेक्स वाइज भी काफ़ी कूल है गाइस, 1.5 के है, अराउंड 2000 इसकी पीक ब्राइटनेस है, प्लस ये 144 हर्ट्ज़ का आपका रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। तो सुपर क्रेजी है गाइस, आपको सिस्टम वाइड बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाली। अब मोस्ट एक्साइटिंग फ़ोन वन प्लस 12R का डिस्प्ले है, वो बताता हूँ कैसे। देखो वैसे आपने देख लिया कि कम्प्लीटली आपका एकदम कर्ड फॉर्म फैक्टर वाला है, फ्लैगशिप लेवल का दिया गया। अब इसको कमाल के फीचर बताता हूँ। स्पेक्स वाइज ये आपको 1.5 के डिस्प्ले देता है, प्लस टेक्नोलॉजी वाइज ये गाइस LTPO डिस्प्ले है, यानी कि अप टू 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। पीक ब्राइटनेस की सुपर आई है, अप टू 4500 निट्स तक जा सकता है, प्लस कर्व डिस्प्ले तो ही है, तो आपको यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो आई थिंक डिस्प्ले आपके लिए प्रायोरिटी है तो वन प्लस 12R इज़ दी बेस्ट ऑप्शन हियर। अब तीनों फ़ोन में देखिए कमाल की बात ये है कि ये 4 नैनोमीटर के बेस पे, यानी कि CPU आर्किटेक्चर नियरली सेम है, तो आपको नियरली सेम पावर सेविंग भी नहीं चाहिए। अब देखो बात कर लेते हैं गाइस यूजर एक्सपीरियंस। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि आजकल के फ़ोन इतने फास्ट हो गए हैं कि आपको बेसिक परफॉर्मेंस तो ऑलवेज अच्छी मिलेगी, यानी कि अगर आप कितने भी एप्लीकेशन लोड कर लेंगे 10, 12, 15, तो सारे फ़ोन स्मूथ होते हैं, बिकॉज ये पावरफुल हो गया है। अब सैमसंग में खेल क्या है कि Exynos 2200 है। Exynos सुनते हैं आपके मन में कुछ इश्यूज़ आ जाती होंगी
हीटिंग की, लैगिंग की, हाँ वो भी कुछ चीज़ें इसमें बताता हूँ। तो अगर आप लॉन्ग गेमिंग करते हैं, स्पेशली लाइक अगर आप ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस स्ट्रीमिंग गेमिंग करते हैं, तो ये फ़ोन ऑफ कोर्स रिकमेंडेड नहीं, इवन तो यहाँ पे टाइप सी से आप सैमसंग डेक्स जैसा फीचर पाते हैं, बट ये उतना रिकमेंडेड है नहीं। सैमसंग की बात करते हैं, देखो एक्सिनॉस है, यहाँ पे गेमिंग जब हमने की तो यहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएशन है, 40 तक भी फ्रेम रेट चला जा रहा है, 55 भी चला जा रहा है, काफ़ी फ्लक्चुएशन है। हीटिंग तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन हाँ कंपेयर करें तो 10-15 मिनट की गेमिंग भी हम इसमें करते हैं तो ये 40 डिग्री के प्लस चला जाता है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है, स्पेशली अगर आप गेमिंग के नज़रिए से देखें तो गेमिंग पर्पज़ से ये भी डिवाइस रिकमेंडेड नहीं। अगर आपको एक सुपर हाई क्रेजी परफॉर्मेंस चाहिए, ऑफ कोर्स OnePlus 12R 8 Gen 2 सुपर पावरफुल CPU है, जिस प्राइस से मिल रहा है आपको बहुत ही बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। तो अगेन परफॉर्मेंस में विनर यहाँ पे OnePlus 12R है। CPU की हार्डकोर परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, CPU थ्रॉटल टेस्ट है, यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 15 मिनट का हमने 40 थ्रेड्स लगा के टेस्ट किया, तो यहाँ पे ये नज़र आया कि जो सैमसंग का एक्सिनॉस CPU है उसमें आपको जो थ्रॉटल है थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा। लाइक जो आप ग्राफ देख रहे हो जिप्स का, वो लीनियर ग्राफ नहीं है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हाँ ये फ़ोन थोड़ा सा यूज़ करने में हीट हो जाता है, जितना मैंने खुद फील किया है। तो CPU खुद फ़ोन को कूल करने के लिए अपने आप ही अप एंड डाउन करता रहता है। OnePlus में आपको सुपर कंसिस्टेंट ग्राफ मिल रहा है, बिकॉज ये अब ये फ्लैगशिप टाइप का है, तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मोटो में भी क्या है कि बहुत सुपर एक्सट्रीम एक्सपीरियंस आप करेंगे ना, चीज़ें करेंगे तो आपको थोड़ा सा लैग मिलने लगता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम वीडियोस बनाते हैं इस फ़ोन में, तो वो थोड़ी देर यूज़ करने के बाद फ़ोन थोड़ा सा लैगी फील होने लगता है, कैमरा UI थोड़ी सी लैग करने लगती है, प्लस इसकी सिस्टम UI भी थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लगती है जैसे ही फ़ोन थोड़ा सा हीट हो जाता है। तो हाँ अगर आप ऐसे लॉन्ग यूसेज के लिए फ़ोन चलाएँगे तो मोटो में ये दिक्कत आ रही है, तो उसका नतीजा आपको थ्रॉटल्स में आसानी से दिखाई पड़ गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट गाइस कैमरे की बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही आपको सुपर सरप्राइज होने वाला है। नंबर्स आपने देख लिए, अब आ जाते हैं गाइस एक्चुअल रिजल्ट कैमरा। मैंने 2 तरह की टेस्टिंग परफॉर्म की, एक तो हमने नॉर्मल टेस्टिंग परफॉर्म की ना, जस्ट जो ऑलवेज करते हैं फोटोज़ लेके आपको रेफरेंस दिखाना। अनदर हमने यहाँ पे हीटिंग भी टेस्ट किया है कैमरे को लेके, उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ जैसे हम वीडियो पे आ जाते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें कलर्स की, सैमसंग में जो कलर्स आते हैं मोस्टली नेचुरल लुकिंग ज़्यादा आते हैं। मोटो में क्या जो शॉट्स आप देखेंगे वो स्लाइटली सैचुरेटेड और कंट्रास्टी फोटोज ज़्यादा जाती हैं। OnePlus में क्या है थोड़ा सा वार्म साइड ज़्यादा है, और सम टाइम ये फेड जाती है जब वाइट बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करने की प्रॉब्लम हो जाती है। डिटेल्स और जो HDR प्रोसेसिंग है वो सैमसंग एंड मोटो में ज़्यादा बेटर लग रही है कंपेयर टू OnePlus 12R की। पोर्ट्रेट की बात कर लेते हैं, बिकॉज उससे बढ़िया तो क्या ही होता है। देखो ब्लर लेवल, एज डिटेक्शन सभी फोन्स में प्रॉपर दिख रहा है। मोटो एंड सैमसंग में आप 3 टाइम्स पोर्ट्रेट करके ले सकते हैं, जबकि OnePlus में जस्ट 2x डिजिटल पोर्ट्रेट है। तो अगेन रिजल्ट आप देखेंगे मोटो सैमसंग में ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो OnePlus की फ़ोटो थोड़ा सा हेजी एंड डल आपको लुक ज़्यादा मिल सकता है। पंची कलर्स आपको मोटो मिलते हैं, और सैमसंग में जस्ट लाइक दी कलर्स यहाँ पे आपको नेचुरल शॉट ज़्यादा मिलता है। अल्ट्रावाइड के शॉट देखा जाए तो OnePlus में ऑफकोर्स वो डिटेल्स ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मेगापिक्सल कम है और वो जस्ट एवरेज सेंसर है, तो वैसे रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन मोटो एंड सैमसंग में क्या है कि HDR प्रोसेसिंग और डिटेल्स दोनों में बहुत ही अच्छी आ रही हैं। अब डिफरेंस देखा जाए तो मोटो थोड़ा सा पंची कलर आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है, सैमसंग में बिट ऑफ नेचुरल लुक ज़्यादा है। अनदर एडवांटेज क्या है कि आप मोटो के अल्ट्रावाइड कैमरे से आप क्लोजअप मैक्रो शॉट ले सकते हैं, जबकि सैमसंग में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। OnePlus में कोई भी ऐसा मैक्रो लेंस नहीं दिया गया है, तो आपको जस्ट दूर से ही फोटोग्राफ लेने पड़ेंगे। सुपर लो लाइट में देखो, वैसे जितना मैंने देखा तीनों फ़ोन सुपर एक्यूरेट नहीं है, कुछ न कुछ इशूज़ सभी फ़ोन्स में मुझे लगी। जैसे कि OnePlus में क्या है कि थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है डार्क प्लेसेस पे, और कलर्स इनकन्सिस्टेंट तो है ही जैसे कि और फ़ोन्स में भी है। लेकिन मोटो एंड सैमसंग में क्या है कि डिटेल्स थोड़ी सी बेटर है और नॉइज़ थोड़ी सी कम है कंपेयर टू OnePlus के। ऑन दी सेल्फी डिपार्टमेंट में देखो सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है मोटोरोला, बिकॉज यहाँ पे आपको 50 MP का कैमरा मिलता है। लेकिन सैमसंग FE का कैमरा ऐसा नहीं कि बेकार है, वो S सीरीज़ का फ्लैगशिप लेने का है। OnePlus में क्या है कि यूजुअल कैमरा जो ऑलवेज दिया जाता है। फोटो से क्वालिटी आप देख सकते हैं, देखो वैसे सैमसंग में ब्लर और प्रोसेसिंग सब कुछ ठीक निकल के आ रही है, लेकिन जो डिटेल्स दिखाई पड़ रही है, शार्पनेस दिख रही है, वो मोटो में ज़्यादा, इसलिए बिकॉज यहाँ पे मेगापिक्सल आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो यस, अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेते हैं तो मोटो आपको लोग प्रेफर करना चाहिए। एक और डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा, OnePlus में आप कोई भी वाइड एंगल सेल्फी ले सकते हैं, जबकि सैमसंग एंड दी मोटो में आप वाइड सेल्फी एंड पोर्ट्रेट दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस आपको मैं थोड़ा सा एक डिटेल रिजल्ट बताता हूँ जब हम वीडियोस की बात करते हैं। देखो एट द मिनिमल में तीनों फ़ोन आपके 4K 30 सपोर्ट करते हैं, तो 4K 30 के वीडियो तीनों फ़ोन में आपको ठीक लगेंगे। लेकिन यस,
सैमसंग का आपको वीडियो ज़्यादा बेटर लगेगा बिकॉज यहाँ पे जो कलर्स डिटेल्स आ रहे हैं वो नियरली आपको नेचुरल लुकिंग शॉट ज़्यादा दे रहे हैं। मोटो में अगेन ग्रीन कलर देखेंगे, सुपर वाइब्रेंट ग्रीन रहता है जैसे कि फोटोज़ में था। वन प्लस में क्या है कि ठीक है थोड़ा सा वाइब्रेंट की इशू मिलती है, अगर आप कलर सही बैलेंस कर लेते हैं तो ये भी अच्छा शॉट देता है बिकॉज यहाँ पे भी इसको सोनी का सेंसर दिखाई पड़ता है। तो मोटो में 4K 60 का सपोर्ट नहीं दिया गया, जैसे मैक्स 4K 30 है। वन प्लस एंड दी सैमसंग में आप 4K 60 के भी स्मूथ वीडियोस बना सकते हैं। एडिशनली इवन दो 8 Gen 2 में आपको 8K सपोर्ट मिलता है, लेकिन वन प्लस टेलर में कोई भी आपको 8K ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि सैमसंग के S23 FE में आप 8K वीडियोस बना सकते हैं। अब सैमसंग के एक्सिनोस चिपसेट में आप जानते हो गाइस एक मेन ऑलवेज कंसर्न होता है कि हीटिंग है कि नहीं, स्पेशली कैमरा यूज़ करते वक्त। तो मैंने इन तीनों फ़ोन से 4K 30 में नॉन स्टॉप अराउंड 18 से 20 मिनट के बीच में वीडियो बनाया। जब आपने इनिशियली वीडियो देखा तो वो उसी पार्ट में ही था। सो अराउंड 18 मिनट वीडियो बनाने के बाद जो हमने टेम्परेचर चेक किया वो ये था कि वन प्लस सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा था इन कंपेयर टू अदर टू फोन्स के। इवन दो आउटडोर जब हमने ट्राई किया था वहाँ पे इट सेल्फ 35 डिग्री प्लस टेम्परेचर था। सैमसंग भी रिलेटिवली 1-2 डिग्री कम था कंपेयर टू वन प्लस के। अब रीज़न ये भी हो सकता है कि वन प्लस का चिपसेट सुपर पावरफुल है तो वो थोड़ा सा हीट हो जाता होगा, हु नोज़, बट हाँ थोड़ा सा ये आउटडोर में कम था। आपको क्लीनेस्ट लुक का फ़ोन चाहिए तो दो ऑप्शन हैं, मोटो एंड दी वन प्लस। अब मोटो में क्या है कि कुछ एडिशनल कस्टमाइजेशन ज़्यादा जाते हैं, जो आप जानते हो मोटोला के जो खुद के सिग्नेचर फीचर होते हैं, मोटो सिक्योर फोल्डर, मोटो डिस्प्ले एंड तमाम तरह की चॉप वाली चीज़ें आपको मैंने पहले दिखा रखी है। वन प्लस में ऐसा खुद का कुछ अलग नहीं है, हाँ ये थोड़ा सा आपको कलर की फीलिंग ज़्यादा देता है। यहाँ पे थीम स्टोर तमाम तरह की चीज़ें मिलती हैं। सैमसंग में क्या है, देखो स्टॉक तो नहीं है, वन UI 6.1 है। यहाँ पे भी बहुत सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिलते हैं, जैसे कि सैमसंग के खुद के, माइक्रोसॉफ्ट के और नेटफ्लिक्स सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत ही ये भी आप कह सकते हो कि ढेर सारे एप्लीकेशन मिलते हैं। FE थोड़ी सी पुरानी डिवाइस है, ये एंड्रॉइड 13 से लॉन्च हुई थी, इसको 4+1 का अपडेट मिलेगा, जबकि वन प्लस एंड दी मोटो एंड्रॉइड 14 से लॉन्च हुए थे, इनको 3+1 मिलेगा। एक आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं, सैमसंग के फ़ोन में आपको जो डायलर मिलता है वहाँ पे आपको साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, जबकि वन प्लस के लिए आपको ओ डायलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मोटो में चूँकि स्टॉक फ़ोन मिलता है तो यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो दूसरी पार्टी को आसानी से पता चल जाएगी। बैटरी डिपार्टमेंट में आपको सरप्राइज़ हो सकता है, बिकॉज जैसे कि मोटो की बात करें और सैमसंग की बात करें, यहाँ पे कैपेसिटी बहुत ही कम है कंपेयर टू वन प्लस के, जहाँ पे 5500 mAh है। इन द बॉक्स देखो चार्जर सैमसंग में नहीं मिलता, आपको अलग से बाई करना पड़ेगा, तो आपको 1500-2000 रुपये के आसपास खर्च करना पड़ सकता है। 25 वाट मैक्स सपोर्ट करता है। मोटो एंड दी वन प्लस में आपको बॉक्स में चार्जर मिलता है 100 वाट एंड दी 125 वाट मैक्स। अगर आप 12 GB पे जाते हैं तो भाई 65 वाट मिलता है। चार्जिंग ऑफिशियली जितनी मिलती है हमने टेस्ट किया है, नियरली सभी फोन सेम चार्ज करते हैं। बैटरी बैकअप के लिए यहाँ पे हमने 50% बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म किया है, जिसमें हमने 1 आवर यूट्यूब म्यूज़िक प्ले किया, वीडियो प्ले किया, जिसमें फुल ब्राइटनेस थी विद दी 75% स्पीकर वॉल्यूम फॉर द नॉन स्टॉप 1 आवर। देन इसमें हमने 1 घंटे की गेमिंग टेस्ट परफॉर्म किया, BGMI चला के छोड़ा, जस्ट अपने जुगाड़ के तरीके से, बिकॉज तीनों फ़ोन एक साथ तो हम खेल नहीं सकते हैं। कुछ हैवी हमने एप्लीकेशन रन की, जैसे कि 1 आवर का हमने यहाँ पे कंबाइंड बेंचमार्क एंड थ्रॉटलिंग टेस्ट परफॉर्म किया, और एटलीस्ट 10 मिनट हमने 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग परफॉर्म की थी। तो 3 से 3.5 घंटे के बीच हमने यहाँ पे बैटरी ड्रेन टेस्ट किया। उसमें हमें ये पता चला कि जो सैमसंग है उसमें ड्रेन सबसे ज़्यादा है, 100 से स्टार्ट किया था वो गया था 43 तक, वन प्लस गया था 100 से स्टार्ट करके 54 तक, जबकि मोटो 100 से स्टार्ट करके 53 तक गया था। और इवन हमने इस टेस्ट में ये भी नोटिस किया कि यहाँ पे भी सैमसंग का फ़ोन सुपर हीट नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। वन प्लस इवन तो यहाँ पे बेंचमार्क 50 डिग्री के पास भी चला गया था। मोटो में आपको ऑफिशियली IP68 मिलता है एंड आपको सैमसंग में भी IP68 सर्टिफिकेशन मिलता है। हमने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है, वो आप देख लीजिएगा। वन प्लस में IP64 है, यानी कि डस्ट से प्रोटेक्शन दिया गया है, काइंड ऑफ वाटर स्प्लैश प्रूफ आप मान सकते हैं। ऑन द अदर हैंड NFC आपको तीनों फ़ोन में मिलेगा, तो उसकी कोई इशू नहीं है। हैप्टिक फीडबैक्स की बात करूँ गाइस, तो वन प्लस का जो हैप्टिक है ना वो बहुत ही अच्छा है, फ्लैगशिप वाला है, जबकि सैमसंग में और मोटो में जो हैप्टिक्स हैं वो थोड़े से एवरेज टाइप के दिए गए हैं। तीनों फ़ोन में ऑफकोर्स आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और क्वालिटी भी आपको नियर अराउंड सेम तरह की मिल रही है। हाँ, सैमसंग में थोड़ा सा आपको बेस थोड़ा सा कम मिलेगा, वन प्लस एंड मोटो में आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा मिल सकता है स्पीकर में, जितना हमने टेस्ट किया है। देखो आपको मैं सारी चीज़ तो बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बस छोटे छोटे में बता देता हूँ कि फाइनली क्या रिकमेंड है। कम प्राइस में अब एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हों
तो मोटो H50 Pro एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन है। इसमें कॉन्स बस यही लग रहा है कि ये जो वीडियो पार्ट में उतना बेटर नहीं निकल के आ पा रहा है, जैसे कि थोड़ी सी यहाँ पे लैगिंग इशू जाता है और 4K 30 जस्ट दिया गया है, वो चीज़ थोड़ी यहाँ से लिमिटेड है। अदरवाइज़ ये फ़ोन भी आपको सुपर एक्सेलेंट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है जिस प्राइस में ये मिल रहा है। हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहते हैं, डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त हो, चार्जिंग, रीसेल वैल्यू, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, सब कुछ अच्छा हो, तो वन प्लस सही वैल्यू ऑफर कर रहा है। बट जस्ट कैमरे में ये उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है जितने कि अदर 2 फोन्स लग रहे हैं। तो कैमरा आपके लिए मेन प्रायोरिटी है, तो शायद आपको थोड़ी सी कंसर्न लग सकती है, इशूज़ लग सकती हैं वन प्लस के 12 से। अदरवाइज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी अगर आपको ये 37, 36, 35 के रेंज में मिल जाता है। सैमसंग में देखो बोरिंग डिज़ाइन है, कुछ ऐसा वाव फैक्टर लग नहीं रहा है, लाइक कि हाँ कुछ सुपर क्रेजी किया गया हो। ऑफकोर्स कैमरा डिपार्टमेंट ये काफ़ी अच्छा है जो होना चाहिए, ऐसे एस सीरीज़ का फ़ोन है, बाकी फ्लैगशिप लेवल के फीचर मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, IP रेटिंग, सारी चीज़ें मिल रही हैं। थोड़ा सा आउटडेट डिज़ाइन अगर आपको उन चीज़ों से मतलब नहीं होता है कि हाँ डिस्प्ले में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मार्केट में, तो ये फ़ोन आपके लिए ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हैवी है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये 33 तक ही मिले तो ही आप इसको कंसिडर करिएगा, अदरवाइज़ अदर ऑप्शन तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखे हैं।